ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। आज हम बात करेंगे भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के बारे में, जिनका साधना क्षेत्र था अमरकंटक, जो नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। नर्मदा के बारे में पद्म पुराण में एक श्लोक कहा गया है, कुछ बातें कही गई हैं, वो इस प्रकार से हैं। पुण्य कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती, ग्रामे वा यदि वाराण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा, त्रिभि सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेन तु यामुनम, सद्य पुनाति गांगेय दर्शनादेव नार्मदम। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पवित्र है, चाहे वो ग्राम हो या जंगल। हर नदी की अपनी अपनी महात्म्य है, हर नदी का अपना अपना एक पवित्रता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम गंगा में स्नान करें तो मन और शरीर दोनों निर्मल हो जाता है, वैसे ही कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो सरस्वती नदी है, कंखल में गंगा है, वैसे ही नर्मदा है ओमकारेश्वर में। तो लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं नर्मदा का दर्शन करने के लिए। दर्शन मात्र से ही गंगा में जब स्नान करते हैं तो एकदम अचानक ही जल्दी से आपको उसका पवित्रता का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, लेकिन जब आप नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपको पुण्य फल का लाभ होगा, पुण्य प्राप्त होगा आपको बहुत सारा। तो ये जो दुर्लभ संत थे मायानंद जी, इनका जीवन काल जो था वो 1868 से लेके 1934 तक था, और इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझाया लोगों को। विज्ञान शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है यहाँ पर, हम इसको क्यों उपयोग में ला रहे हैं? विज्ञान, देखिए ज्ञान तो हम कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो आपके जीवन का सत्य नहीं बनता तब तक वो विज्ञान नहीं है। और अध्यात्म कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिसे हम सिर्फ पढ़ें और याद कर लें, हम उसे अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकें, तब वो विज्ञान बनता है। तो इनका जो पूरा दर्शन है भगवान जी का, भगवान मायानंद जी का, वो इस पर ही है, विश्व रूप दर्शन। हर जगह आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, चाहे वो जड़ हो या चेतन। इसका आविष्कार उन्होंने किया और कई किताबें लिखी। आइए उनके जीवन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इनका जीवन भी बड़ा अद्भुत था। वैसे तो इनका जन्म 1868 में उमरी नाम के एक स्थान पर हुआ, जो ग्वालियर के पास स्थित है, और बचपन में इनका नाम था रामचंद्र। बाद में इनका नाम मायानंद चैतन्य पड़ा। बचपन से ही ये काफ़ी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि के थे। इनकी साधना जो हुई वो अमरकंटक में की इन्होंने। अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर स्थान है, शिवजी की नगरी। अमरकंटक का मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो वहाँ वो गए और वहाँ कपिल गुहा एक गुफा है, वहाँ उन्होंने साधना की। कई दिनों तक, कुछ वर्षों तक वो उस क्षेत्र में थे। 1909 के आसपास अमरकंटक गए थे। वहाँ उन्होंने कपिल गुहा में साधना की, ध्यानस्थ हुए, वहाँ पर समाधि की स्थिति में चले गए। उनकी समाधि इतनी प्रगाढ़ हुई कि 21 दिनों तक अचल समाधि में चले गए। अचल समाधि जिसमें उनको कुछ भी, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, अज्ञात थे, मतलब अपनी शरीर को लेके, खाना पीना सब, बहुत ही गहन समाधि में चले गए थे। कोई दिव्य इंसान था जो उनके गुफा के बाहर कुछ खाने पीने की चीज़ें रख के जाता था। ये तो हम नहीं जानते, ना ही कोई जानता है कि वो कौन था, क्योंकि जब भी आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पे चलते हैं, कोई ध्यान साधना करते हैं, तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। प्रकृति, ऐसे कहते हैं कि आप जंगल में बैठे हैं तो कितने सारे वहाँ पर जानवर हो सकते हैं, खतरा भी होता है, लेकिन अगर आपका समर्पण हो, पूर्ण समर्पण हो,
अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो कोई भी संकट जो है वो छोटा हो जाता है। 41 साल की उम्र में इन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 1868 में इनका जन्म हुआ था, और जब ये साधना कर रहे थे अमरकंटक में, तो इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा भी की। नर्मदा की परिक्रमा इन्होंने सबसे पहले 1911 में पूर्ण की। उसके बाद फिर से इन्होंने एक और बार यात्रा करी, और इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये जो स्थान है, ये नर्मदा की जो परिक्रमा है, ये 2500 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर के बीच में इतना अंतर है, इतना डिस्टेंस है जो उन्होंने पैदल इस यात्रा को पूर्ण किया। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको भी दिव्य चक्षु क्या है, भगवान का विराट रूप क्या है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। इन्होंने कई महात्म्य भी लिखे। इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मेरा जो भी उन्होंने ज्ञान पाया था अपने गुरु की कृपा से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको बांटना चाह रहे थे। उन्होंने मराठी में भी एक उपनिषद लिखा भगवद गीता के ऊपर, भगवतो उपनिषद, और भी कई किताबें लिखी, नर्मदा महात्म्य। तो उनका जो कार्य है वो काफ़ी रहा उनका जीवन काल में। 1923 में फिर उन्होंने एक विज्ञानशाला खोली, आश्रम कहेंगे जिसे, विज्ञानशाला, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, जहाँ पर उन्होंने फिर से ये काम शुरू किया जिसमें वो ये सारा जो उन्होंने, उनका जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था, जो उन्होंने साधना करके अपने गुरु की कृपा से जो पाया था, उसे किताबों में और लोगों से मिलकर उन्हें सिखाना शुरू किया। सत्संग करते थे वो, और 22-22 घंटे दिन में वो अपने इस कार्य में लगे होते थे। तो काफ़ी लंबी उनका जीवन काल बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन उसमें बहुत कुछ उन्होंने किया। 1934 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, लेकिन इस जीवन काल में उन्होंने इतना कुछ पाया और इतना कुछ किया। तो हमें भी इससे शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन काल में जितना भी समय हमारे पास है, ये तो कोई जानता नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वेद हैं, ऐसे महान महान संत हैं, मायानंद चैतन्य जी जैसे संत हैं, जिनके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। आपको बहुत ही सरल भाषा में सब समझ में आएगा। हर एक इंसान जिसके अंदर चेष्टा है प्रभु को पाने की, अगर वो ईमानदार है अपने काम के प्रति, तो भगवान भी देखते हैं कि ये जो मेरा बेटा है, बेटी है, इसको इतना प्रेम है, इतना कुछ जानने की जिज्ञासा है, तो कृपा ज़रूर होती है। आप ऐसे संतों के पास पहुंच जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब ये कुंभ से लौटे तो काशी की तरफ गए, बनारस गए। वहाँ इन्हें अपने गुरु मिले, जिनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती। उन्हें जब ये मिले तो उनको भी ऐसा लगा, गुरुजी को भी ऐसा लगा, स्वामी जी को ऐसा लगा कि उन्होंने किसी दिव्य पुरुष के दर्शन किए हैं, क्योंकि उनकी जो आभा मंडल थी, उनका जो व्यक्तित्व था पूरा का पूरा इतना आध्यात्मिक था, काफ़ी कम उम्र से। उन्होंने जो प्रश्न किया स्वामी जी को, दशाश्वमेध घाट जो है काशी में, वहाँ उनको मिले स्वामी जी। तो उन्होंने पूछा कि दिव्य चक्षु क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, जैसे हमारी भगवद गीता में कृष्ण भगवान जहाँ बताते हैं कि दिव्य दृष्टि के द्वारा ही आपको मेरे दर्शन होंगे। वो दिव्य दृष्टि क्या है, वो दिव्य चक्षु क्या है, ये प्रश्न उनके मन में घूम रहा था। तो उन्होंने फिर वो प्रश्न स्वामी जी से किया। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाया और इस ज्ञान से अवगत कराया कि दिव्य चक्षु क्या है। एक पत्थर से उन्होंने समझाया कि हर चीज़ जो है
इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो है जड़ नहीं है, सब चेतन है। क्योंकि जो परमात्मा है उन्होंने ही, हम सब जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो चेतन नहीं है, चाहे वो दिखने के लिए कोई पत्थर ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं आगे इनकी साधना के बारे में। फिर ये चले गए अमरकंटक की तरफ 1909 में, जो मध्य प्रदेश में है। एक बार कपिल गुहा में बैठे हुए थे मायानंद जी, स्वामी जी, और वहाँ लकड़ी जला के बैठे थे। तो उतने में ही वहाँ शेर आया गुफा के मुहाने पे, एंट्रेंस पे, और वो दहाड़ने लगा। इन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ये बड़े आराम से लकड़ी जला रहे थे और वो शेर फिर वहाँ से चला गया। इससे ये पता चलता है कि उनका जो सामंजस्य था हर प्राणी के साथ, वो कहाँ तक पहुँचा हुआ था। उन्नीस 1923 में उन्होंने विज्ञानशाला का निर्माण किया, जो मार्कंडेय शिला के पास है। ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के पास, वहाँ पर उन्होंने वहाँ अपना आश्रम बनाया। क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टि की तो थे ही, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम विज्ञानशाला रखा। उनके जो मुख्य उपदेश थे वो दिव्य दृष्टि और विश्व रूप दर्शन के ऊपर ही थे। उन्होंने कई किताबें लिखी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है, जीव भाव से कैसे हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। उसके बाद हम वहाँ से ऊपर उठते हुए प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे अक्षर ब्रह्मन भी कहते हैं, और फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। मैनिफेस्टेड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ये होती है जैसे कि हम क्या हैं, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मेरा ये नाम है। ये हुई हमारी ईगो वाली कॉन्शियसनेस, जब आप शरीर से अपने आप को पहचानते हो। फिर आप थोड़ी साधना करते हो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, जिसे मैनिफेस्टेड ही है लेकिन इससे ऊपर की, जिसमें आप अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानते हो, दैट इज़ कॉस्मिक। फिर आप जब और आपका जो अवेयरनेस बढ़ती है, तब आप पहुंचते हैं अक्षर ब्रह्मन में, जिसे कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। और जब आप और उसको डेवलप करेंगे और साधना करेंगे, तो आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आपको हर जगह विश्व रूप दर्शन होगा। दिव्य दृष्टि यही है। इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया, लोगों को समझाने के लिए। तत् त्वम असि, सर, अक्षर और पुरुषोत्तम, तीनों का मेल, अखंडता में लय हो जाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तत्व तो जड़ है, लेकिन क्रिया जो है वो शक्ति रूप में काम करती है। पिंड हो या ब्रह्मांड, सब शक्ति से ही चलता है। अब आप ये जानते हैं कि हर चीज़ में 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं हर प्रकार की वस्तु में। पांच तत्व होते हैं। अभी आप जानते हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो हैं ये तत्व हैं। और गुण 3 होते हैं, सगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जैसे अगर हम कहें कि एक माला बना के लाए हम, बहुत ही अच्छी माला, वो है सतोगुण। उस माला को पहन लिया, फिर मैंने वो माला निकाल के किसी और को दी, तब वो हो गया रजोगुण। खुशबू तो वैसी ही है, माला भी अच्छी है, लेकिन इस्तेमाल में हो गई थोड़ी सी ख़राब हुई। फिर एकदम सूख जाते हैं पत्ते, फूल सूख जाते हैं, तब हो जाता है तमोगुण।
तो हर चीज़ जो है वो इन 3 गुणों में रहती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हर चीज़ में होता है और ये बदलता रहता है। 5 तत्व भी जो हैं वो बदलते रहते हैं। हमारा शरीर ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना है। यही, अब जड़ किसे कहोगे? आप कहोगे तत्व जड़ हैं। अगर तत्व जड़ हैं तो चेतन क्या है? और चेतन, अगर हम चेतन हैं तो अगर कोई बहुत बड़ा कोई त्रासदी हो जाती है, में कई लोग मारे जाते हैं, तो त्रासदी जैसे पहाड़ गिर गया कोई, उसमें आप मारे गए, वो तो जड़ है आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से हम तो उसको जड़ ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी चेतना है। तभी तो हर चीज़ काम कर रही है। मौसम बदल रहे हैं, वर्षा ऋतु आती है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मी आती है, सब अपने आप काम कर रहा है। कुछ ना कुछ चेतना तो होती है जिसके द्वारा हर चीज़ काम करती है। आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन भी चेतना है। हमारा पूरा शरीर उसी चीज़ से बना है जिस चीज़ का हमने सेवन किया है, चाहे वो पानी हो, फल हो, मीठा हो, कड़वा हो, कुछ भी, जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर में चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है? वो बदल जाता है, आपकी चेतना का पार्ट बन जाता है। आप गुरुजी की किताबों को पढ़िए, आपको उससे ज़्यादा ज्ञान होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम सोने की अवस्था में होते हैं तो हम जड़ अवस्था में होते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन तब भी हमारा हृदय काम कर रहा होता है, तब चल रहा होता है। और जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हम बोलते हैं कि हमारी चेतना जागृत है अभी इस समय, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि आपकी श्वास किस तरह से चल रही है। वो तो चल रही है, अपने आप हो रहा है सब। खाना आप खा रहे हो, अंदर जा रहा है, पच रहा है, हर दिल की धड़कनें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। चलाने वाला कौन? कोई ना कोई चेतना है। लेकिन जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे, तब जब हम ये समझ जाएंगे कि हर चीज़ के पीछे, हर चीज़ में भी वो ही है, मैं ही हूँ, मुझ में तुम में मैं। बुद्धा इन मी बोस टू बुद्धा इन यू, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि मेरे अंदर जो है, मैं उसको, वो आपके अंदर भी है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। क्या आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं? क्या अपना हाथ तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ोगे ना। जब आपको सब अपने लगेंगे, सारे प्राणी, सारी चीज़ें, पत्थर, पहाड़, सब कुछ अगर आपको अपना लगता है, तो क्या आपके मन में ऐसा भाव आ सकता है? नहीं आ सकता। अपने आप को नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगा। शायद इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। यही अनकंडीशनल लव है। इसी को डेवलप करना है। सारे साधु संत जो हैं वो इसी बात पे जोर देते हैं कि प्रेम करो, प्रेम करो। कहाँ से लाएंगे ये प्रेम? जब आपकी दृष्टि वैसी नहीं है, आपकी दृष्टि में अगर नफ़रत का भाव है, तो आप कहाँ से प्रेम करोगे? तो हर चीज़ जो है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, श्वास वैसे ही लेते हो आप। 5 तत्व से आपका भी शरीर बना है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। भोजन करते हैं सब, ये सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? जो चीज़ बदलती नहीं है कभी, वो ज्ञान जो कभी बदलता नहीं है। आप कितना भी उसमें अपने हिसाब से आप उस चीज़ को किसी भी तरीके से समझने की कोशिश करें, लेकिन वो कभी बदलती नहीं है। अग्नि है, जलाएगी, उसका काम है जलाना। ठंडी हवा ठंडी लगेगी सबको, गर्म नहीं लगेगी किसी को। तो हर चीज़ की एक प्रकृति होती है, वो उसके हिसाब से काम करती है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि हर चीज़, पत्थर, बकरी, पेड़, लकड़ी, इन सब में चेतना है, ये सब समझ रहे हैं। मैं जिस पत्थर पे बैठा हूँ उसमें भी चेतना है। तो ये चीज़ समझना अति आवश्यक है। और जैसे स्वामी जी ने, मायानंद जी ने बताया जीवन के बारे में, कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकते हैं।
सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए हम सोचें कि हम अकेले नहीं हैं। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का ईगो तो सब में होता है कि मैं हूँ, ये मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, या मेरा बहुत बड़ा व्यापार है। इस प्रकार की चीज़ों का अहंकार होना चाहिए व्यावहारिक तौर पे, लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, ये जीवन ही क्षणभंगुर है। इस बात को अगर आप समझें तो आप अपनी जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है जो हमारी, उससे उठेंगे तो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जाएंगे। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से ऊपर उठेंगे तो प्योर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, अनमैनिफेस्टेड। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है वो मैनिफेस्टेड है, प्योर कॉन्शियसनेस अनमैनिफेस्टेड। और इन दोनों को देखने वाले जो हैं पुरुषोत्तम भगवान, वो इन सब से ऊपर। बहुत विरले संत थे मायानंद जी। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो।